हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 71 से लेकर 75 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर रियो जो होता है वो कह रहा होता है कि सोल पर या क्विंजी किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता होगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब उसको घेर लेते हैं। तो यहाँ पर रियो कह रहा होता है कि अच्छा 1v4 करना चाहते हो, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, चलो बंदी बने जाए। और वो लेडी को बंदी बना लेता है। तभी इचिको कह रहा होता है कि तू कितना डरपोक है, तू बंदी बना रहा है। तो कहता है कि अच्छा डरपोक मैं हूँ और तुम 4-5 बंदे एक साथ लड़ने के लिए आ रहे हो, वो ठीक है। तो कहता है कि भाई तेरे साथ सांप भी तो है। तो कहता है कि अगर ऐसी बात है मैं तेरी तलवार को गिन लूँ क्या। तो इचिको कहता है क्या बोल रहा बे। इसी तरीके का तब तक चल रहा होता है। तभी इशिडा यहाँ पर खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि सुन, इस लेडी को जाने दे, मुझे पकड़ ले। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तो पहले पकड़ मार। तो कहता है कि नहीं, पहली लेडी को जाने दे। और फिर दोनों के दोनों एक्सचेंज करते हैं और हम लोग को मिलता है यहाँ पे इशिडा को पकड़ ले जाता है। और इशिडा को सांप में पकड़ने के बाद वो जमीन में देख मारता है, जिससे कि इशिडा का सर फूट जाता है यहाँ पर। फिर उसके खून को वो चखता है यहाँ पर। वो कह रहा होता है कि इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा, खाने से पहले तड़पाने में मज़ा ही कुछ और है। लेकिन तभी अचानक से फायरबॉल अटैक होता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि यशीरो यहाँ पर आ चुकी होती है और उसने इशिडा को पकड़ लिया होता है। यहाँ पर रियो कह रहा होता है कि जो तू कर रही है वो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर योशिरो सारी तरफ आग का अटैक करना स्टार्ट कर देती है और फिर हम लोगों को देर मिलता है वो गायब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो रियो होता है वो भी कह रहा होता है कि चल मेरा भी पेट भर गया, अब तुम लोगों की मौत का समय आ चुका है। जितनी भी चीज़ें होती है सब लोग सांप में बदल देती है और अटैक होना स्टार्ट हो जाता है हमारे लोगों के ऊपर। हमारे लोग जो होते हैं वो काट रहे होते, पीट रहे होते, लेकिन वो फिर भी बार बार आए जा रहे हैं, तो वो परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे अटैक्स एक साथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर उरु जिंटा विंटा ये सारे के सारे आ चुके होते हैं रिंजी वगैरह के साथ, और अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रियो को यहाँ पर मौका मिल जाता है और रियो यहाँ से भाग जाता है। और हमारे लोग कह रहे थे कि इशिडा को वो लोग ले गए। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि सुशुई जो होता है वो घुस चुका होता है रिसर्च लैब के अंदर और वहाँ पर जाकर एक बटन दबा रहा होता है। लेकिन तभी कैप्टन मयूरी कहते हैं कि क्या कर रहे हैं कैप्टन आप दोरी चुपके, यहाँ पर क्या देखना है। तो यहाँ पर सुशुई जो होता है वो कुछ टाल मटोल नहीं करता, वो डायरेक्ट बात करता है बाउंड के बारे में। तो कहता है कि बाउंड, हाँ मैं जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, बता तुझे क्या मतलब है। तो कहता है कि मुझे उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कहता है कि मैं क्यों दूँ तेरे को इन्फॉर्मेशन, वैसे भी पता नहीं वो फाइल्स कहाँ दब गई होंगी, धूल लग रही होगी। तो कहता है कि मुझे दे दे, मैं साफ़ कर दूंगा। लेकिन वो नहीं देता और वो कहता है कि चल निकल ले यहाँ से। तो वहाँ पर सुशी जो होता है वो तारीफ करके जा रहा था ना, तो उससे बोलता है कि चल बकवास कहीं का तू। तभी यहाँ पर जो मयूरी होता है वो चेक करता है, तो उसका डाटा जो होता है वो करप्ट हो चुका होता है और पासवर्ड जो होता है वो लॉगिन भी नहीं हो रहा होता। यहाँ पर सुई भी कह रहा होता है कि कुछ तो बड़ा चल रहा है। दूसरी तरफ इचिको वगैरह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि इशिडा जो है वो कैप्चर हो चुका है और इनको पता भी नहीं है कि वो अभी जिंदा होगा कि नहीं। यहाँ पे इचिको कह रहा होता है कि हम लोगों को उसे ढूंढना होगा। तभी उरारा का कहता है कि कहाँ ढूंढोगे। तो कहता है कि अबे इधर पूरे शहर में इधर उधर फैल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो कहता है कि क्या पता वो वही चाहते हो, हम लोग सेपरेट हो और हम लोग अच्छे टारगेट बन जाए। हम लोग इनकी पावर के बारे में कुछ नहीं जानते, जो इनकी डोल है वो कुछ अजीब सी है, हमारी बनकाई से भी ज़्यादा सुपीरियर है शायद वो। तभी उरारा का उन सबको बैठने के लिए कहता है और जैसे ये इचिको बैठता पास देता है। हम लोग दिन मिलता है कि वो होता है पूबम और वो क्या होता है कौन है, तो इचिको इतना मारता भाग जाता वो। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है इशिडा अभी भी जिंदा होता है, उसकी पट्टी वट्टी हो चुकी होती है। और यहाँ पर योशिनो जो हुआ थे उसने किया होता है वो। और फिर वो कह रही होती है कि तू क्विंजी है ना। तो कहता है कि हाँ। तो कहता है कि वैसे मुझे पता है तेरे पास पावर भी नहीं है, तेरी पावर कैसे गई। तो यहाँ पर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से उसने कैप्टन मयूरी से फाइट की थी और उसकी पावर खत्म हो गई। तो यहाँ पर शिडा होता है वो बात कर रहा होता है कि तुम बाउंड का क्या प्लान है। तो कहती है कि ठीक है मैं तुझे बताती हूँ और उसके ऊपर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर इचिको बैठा होता है और यहाँ पर उराराका जो होता है वो सब कुछ बता रहा होता है कि इन बाउंड का क्या प्लान हो सकता है। इनका प्लान है होकोमंडो में घुसने का, वहाँ पे जितने भी होलोज हैं इनको नॉर्मल वर्ल्ड में और सोलर वर्ल्ड के अंदर घुसेड़ने का। तो यहाँ पर फिर वो कह रहा था कि अगर ऐसा होगा तो लाइफ एंड डेथ का तो मामला खराब हो जाएगा। तो कहता है कि हाँ यही तो करना चाहते हैं ये लोग, इसी से वो लोग होलो की पावर चूसेंगे और अपना आपको सुपीरियर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कहता है कि इसका वैसा चांसेस कितना है। तो कहता है 5। तो कहता है 5। तो कहता है नहीं 50 बेवकूफ़। तो वो कहता है अच्छा। फिर हम लोग देखते हैं तभी कॉल आता है और पता चलता है इचिडा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है। वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखने को मिलता है इचिडा होता है और चैड उसके पैर चेक कर होता है। तो वो कहता है कि अबे मैं भूत नहीं हूँ। फिर इधर से वो बाउंड के बारे में बता रहा होता है कि बाउंड ने उसे क्या क्या बताया, जिसके अंदर वो बताती है कि उसका एक लवर है जिसका नाम है जिन, और वो जो है होकोमुंडो को खोलना चाहता है होलो वर्ल्ड और नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर। मतलब वो पूरे के पूरे स्पेस पे इफेक्ट डालना चाहता है, जिससे कि पूरा स्पेस कर्वेचर जो है वो कर्व कर जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तू ऐसा मुझे क्यों बता रही है। तभी वो स्माइल करते हैं तो इशिडा जो होता है वो शॉक्ट हो जाता है उसे देख के। फिर वो बताती है कि इस चीज को लिए उसे कुंजी की पावर चाहिए। तो इशिडा बता देता है उसे कि वो लास्ट कुंजी है। तो कहते हैं अच्छा। तो वो क्विंसी की पावर के बारे में बताने वाले होते तभी इसी बेहोश हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं फिर मैं यहाँ पर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि उसने क्यों किया और क्या बताया, सच बताया झूठ बताया ये नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी बताया ठीक है, हम इतना ही जानते हैं। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ठीक है तो आराम कर, हम लोग बाहर ही हैं। तभी इशिडा कहता है कि उसकी स्माइल बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, इस वजह से मैं शॉक्ट हो गया था।
दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता है जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम दोनों तैयार हो बच्चों, तो वो कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि इशिडा जो होता है वो सबसे टॉप फ्लोर पे ऊपर होता है, और यहाँ पर नर्स जो होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। यहाँ पर इची को कहता है कि ये तो चीज़ बहुत बेहतरीन है, तो वो कहता है कि तेरा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, ये मेरा ही तो हॉस्पिटल है, मेरे पिता ने बनवाया है। तो इची को कहता है मेरे पापा की क्लिनिक के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भी हम देखते हैं पानी टपकने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से सीन बदलता है, यहाँ पर रेंजी, चैड और ही में सब बैठ के खा पी रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक दूसरे को छेड़ भी रहे तो है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि एक स्टोर के अंदर यहाँ पर हंतारो काम कर रहा होता है, और वो माइक्रोवेव को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये घूमने वाली चीज़ कितनी मज़ेदार है। इसी तरीके से हो रही है, तभी आसमान से कोई चीज़ आके गिरती है, सब लोग यहाँ पर डर जाते हैं। तभी उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि हंतारो एक बार बाहर जाए चेक कर। तो हंतारो बाहर जाके चेक करता है, तो देखने को मिलता है कि ज़मीन में गड्ढा हो चुका होता है, और उसमें से निकल के आया था गेंजो। जितने भी लोग होते हैं वो एलियन एलियन करके भाग जाते हैं, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा था, वो मिलता है। तो भी पुलिस की आवाज़ आती है, तो वो कहता है कि गेंजो यहाँ से निकलना होगा मैं, वरना पुलिस पकड़ लेगी देर को। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है उरी में वगैरह को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो भी अंधेरा होता है, हम दो बंदों को देखते बात करते हुए, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि ओ बैन तुझे कैसा लग रहा है ये। तो कहते हैं हो अच्छा लग रहा है बैन, हम लोग इन्हें खत्म कर देंगे। तो कहता है हो हम जरूर कर देंगे, इनका नाम बैन और हो है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कि इचिको वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर रुकिया जो होती है वो अचानक से कहती है कि तेरा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। कहते किस लिए, बड़ी अजीब है क्रीपी बात। तो कहते क्या। फिर दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो इशिडा वहाँ पर आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसको सोने नहीं दे रहे होते हैं, और दोनों के दोनों बहस पे बहस करे जा रहे होते हैं। फिर शांत हो जाते हैं। भी पानी जो होता है वो टप टप हो रहा होता है, जिसकी वजह से रुकिया उसे बंद करने के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो वहाँ पर टूट जाता है वो, और ज़्यादा पानी निकलने लगता है। तभी यहाँ पर बाल्टी लेके आई जाती है रेंजी की तरफ से। फिर यहाँ पर ओरे ही मिलेगा आता है एक बड़ा सा टप, और वहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि ये टूट गया, पता नहीं कितना बकवास इसका हॉस्पिटल है, और इशिडा जो होता है वो बन रहा होता है। दूसरी तरफ वो कह रहे होते हैं कि भी जल्दी जल्दी हमें ठीक करवाना होगा, वरना तो ये तो पानी पानी हो जाएगा यहाँ पर, और सब लोग बेइज्जती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते तभी जो बाथरूम होता है उसके अंदर भी पानी पानी हो चुका होता है, तो फिर इशिडा को बहुत कहा जाता है कि कितना बकवास हॉस्पिटल है, इशिडा गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पानी जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और वो भी सीधा इशिडा के ऊपर ही हमला करता है। यहाँ पर जो चैड होता है उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बच नहीं रहा होता। तभी इचिको जो होता है वो फाड़ देता है, और हम लोगों को देर मिलता है इशिडा के ऊपर से वो पानी हट चुका होता है। वो कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भी यहाँ पर रुकिया कुछ महसूस करती है, कहते भागो। सारे लोग यहाँ से भागने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से बैन और हो को देखते जो कि कह रहे होते हैं कि पानी तो हर जगह मिलेगा बच्चों, तुम कहाँ तक भागोगे। तभी उनके सामने फिर से पानी आ चुका होता है, और इचिको जो होता है और रेंजी जो होता है वो दोनों के दोनों तलवार से अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन वो पानी जो होता है वो अजीब तरीके से अटैक कर रहा है, और इन लोगों को बार बार परेशान कर रहा है। वो लोग लगातार अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इचिडा और चैड को पानी में फिर से ढील लिया होता है। यहाँ पर रेंजी इचू बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं अपनी तलवार को स्विंग कर करके उसको हटाने की, लेकिन वो हट ही नहीं रहा होता। तो भी रुकिया कह रही होती है कि अगर ये पानी है तो इसको हीट देनी होगी सेकिटुंडो 31, और सेकिटुंडो 31 करने के बाद हम देखते हैं वो पानी को ब्लास्ट कर देती है। दोनों के दोनों यहाँ पे बच जाते हैं। सब लोग कहते हैं ये क्या है, प्रेशर मतलब आग लगने वाला हो जाता है। फिर हम लोग मिलता है, सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें हॉस्पिटल से बाहर निकला होगा जल्दी से जल्द। अब वो लोग बेसमेंट देखते हैं वहाँ से निकलने के लिए। फिर यहाँ पे बैन और हो जो बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यहाँ से कहीं से भी ये लोग नहीं जा पाएंगे, हम इन्हें पकड़ ही लेंगे। ये लोग आगे की तरफ जाते हैं तो इन लोगों का होल जो होता है वो बंद होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि भाई किस तरीके का मैप है ये, इसलिए कहता है कि भाई मेरे पूरे हॉस्पिटल की बेइज्जती करके रख दी तुम लोगों ने। फिर हम लोगों को नहीं मिलता, वो लोग भाग जाने के वाले होते हैं, तभी दो बंदे उनके सामने आ जाते हैं, और वो होता है बैन और हो, और वो कह रहे होते हैं कि तुम दोनों हम लोगों से बच के नहीं जा सकते, हम है बाउंड। तभी उनके बॉडी के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो कुछ पानी की कैप होती है उनको छोड़ देते हैं, और वही दोनों पानी का बबल्स बन जाते हैं। इधर से हमारे लोग जो थे वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें आगे की तरफ भागना होगा और जल्दी जल्दी लिफ्ट में निकलना होगा। लेकिन हम लोगों को दिन मिलता है कि वहाँ से भी पानी निकल रहा होता है, चारों तरफ पानी पानी हो रखा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेंजी और रुकिया जो होते हैं वो सेक्रेडो 31 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर इचिको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी उसे एक लाइटर मिलता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन टैंक मिलता है, और वो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, बूम। यहाँ पर रेंजर कहता है पागल है क्या, तो मरवाता है हम लोगों को। तो कहता है कि अबे यही तो करना पड़ता और किस तरीके से होता। तो भी इधर से बैनर हो कह रहे होते कि पानी हर जगह मिलेगा, तुम कहाँ तक भागोगे। और वो लोग टेरिस पर भागने की सोच रहे होते, लेकिन टेरिस के ऊपर जो टंकी होती है वही फट जाती है। फिर वहाँ पर रुकिया वगैरह को भेज दिया जाता है लिफ्ट के अंदर, और कहते हैं कि तुम लोग जाओ, रेंजर और मैं बाद में आएंगे। तो यहाँ पर रेंजर और इचिको जो होते हैं वो तलवार से अटैक कर रहे होते हैं, और इधर से हमारी बाकी टीम जो होती है वो हॉस्पिटल से बाहर जाने वाली होती है। यहाँ से ये लोग हॉस्पिटल से उतरते उतरते नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और नंबर फ्लोर पे 1 पाने के बाद वो लोग निकलते हैं। इधर में तभी इचिको कहता है कि हमें भी जाना होगा। सीधा वो लिफ्ट से ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाते। जैसे बाहर की तरफ आते तभी इचिको देखता है और बाहर बारिश हो रही होती है, व्हाट द हेल मैन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और कह रहे होते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, अब तो हम लोग गए। तभी ये पानी के अंदर से फिर से वही बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और बैनर हो कहते हैं चलो अब इनको खत्म किया जाए, मदर नेचर भी आज हमारी तरफ है। तभी बैन और हो आ जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हम इस क्वींजी को लेके जाएंगे किसी भी कीमत पर, तो तुम लोग हमारे सामने सरेंडर कर दो। लेकिन इचिको फिर भी नहीं मानता, सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर अटैक पे अटैक हो रहे होते हैं। यहाँ पर रुकिया भी और
यहाँ पर रिंजी भी अटैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर उरीहिमे और चैड को बोला जाता था कि इशिडा को लेके जाए और वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो पानी में फंस जाते हैं। तभी इचिगो बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि तुम लोग भागो, हम लोग आ जाएंगे। तभी ये लोग यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोग को मिलता है कि योशिनो जो होती है वो खड़ी होकर डॉल को देख रही होती है। तभी यहाँ पर रियो आता है, उससे बात करता है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कह रही होती है कि मास्टर जिन तुझे बुला रहे हैं, चल। तो यहाँ पर वो बदतमीजी करती है, तो कहते हैं कि पता नहीं मास्टर जिन आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं कि आपकी बदतमीजी झेल जाते हैं। मैं होता चांटे बरसा देता। भाई बड़ा अलग लड़का है। फिर हम लोग मिलता है, वो गायब हो जाता है। सीन बदलता, हम देखते हैं कि गेंजो और हंतारो ये दोनों अब स्टोर के अंदर काम करेंगे। तो भी वो कहता है कि वैसे गेंजो तू आया क्यों है, तो कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। तो वो कहता है कि मुझको भी इसीलिए भेजा गया है। तभी उनको कुछ प्रेशर महसूस होता है। सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है बान और हो जो होते हैं वो अभी भी अटैक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर रिंज एक अटैक कर देता है जिससे कि बान को लग जाते हैं और वो दूर जा जाता है। तभी इनका वाटर मैजिक टूट जाता है यहाँ पर। तभी यहाँ पर ये लोग भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमें उसे पकड़ना होगा, कुंजी को। दूसरी तरफ ओरीहिमे और इशिडा जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से वाटर बबल उनके पीछे आ जाता है और यहाँ पर इन लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे चैड को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी ओरीहिमे जो होती है वो फाइट कर रही होती है यहाँ पर। तो चैड कर रहा होता है कि अब भागने के मतलब नहीं है, अब अटैक होगा। वो अपने फुल फिंगर पावर को लिए गया था और भाई अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वाटर को तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पर। लेकिन तभी देखते हैं वो अटैक जो होता है वो हो को ले जाता है, जिससे कि हो दूर जाके गिर जाता है और यहाँ पर वाटर बैरियर जो होता है वो टूट चुका होता है। तो वो कह रहा था कि अच्छा हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इशिडा को लेकर वो भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इचिगो भी कह रहा होता है कि अभी एक बंदा कमजोर हुआ था तो दूसरा बंदा भी कमजोर हुआ, मुझे लगता है ये साथ में ही अटैक कर सकते हैं, वरना ये अटैक नहीं कर पाते और हमेशा साथ ही रहते हैं। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर 10 बजने वाले होते हैं और यहाँ पर अंधेरा हो रहा होता है, लाइट जली होती है। एक बंदा जो होता है वो किताब को पढ़ रहा होता है। तो भी यहाँ पर एक तगड़ा सा बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि तुझे अंधेरे में पढ़ने में मजा आता है क्या, तो कहता है कि मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। दूसरी तरफ सीन बदलता, हम लोगों को मिलता है कि वो फैक्ट्री के एरिया में आए होते हैं, वहाँ पर भी पानी थोड़ा बहुत टपक रहा होता है, जिसके अंदर चैट गया होता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, बस ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता, तभी थोड़े से बहुत पानी से ही उनके ऊपर इतना अटैक होने लगता है। बान और यहाँ पर आ चुके होते हैं। फिर से फॉल विंगर अटैक होने स्टार्ट होने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इशिडा को पकड़ के तोड़ दिया जाता है। तो कहते हैं कि हार मान लो वरना तुम लोग गए। तो हमारे जो लोग होते हैं वो रुक जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ठीक है हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन तभी हमारे सारे बंदों के ऊपर अटैक होता है और जबरदस्ती उनकी बॉडी के अंदर पानी पहुंचा दिया जाता है और बताया जाता है कि 70% पानी होता है हर किसी के अंदर में। तो तुम लोग अब तड़प तड़प के मरोगे, अब तुम्हारे अंदर से पानी ऐसे निकलेगा जैसे तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएं। तो हमारे मोल सोल जो होते हैं वो कह रहे होते कि भाई ये लोग मर जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं नोवा को बोला जाता है कि नोवा तो ये पोर्टल मैजिक इस्तेमाल कर, और पोर्टल मैजिक इस्तेमाल करता है और बान और रोहो को वो सेपरेट कर रहा होता है, जिससे कि जो मैजिक बैरियर है वो खराब हो रहा होता है। और ऐसे करते 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 वो छत पे से उसे गिरा देता है, जिससे कि जो हो होता है वो बेहोश हो जाता है और छत पे से गिरने की वजह से यहाँ पर तभी मैजिक टूट जाता है। जो गया था कि मेरे को लगाई था यही होगा। इधर से बान जो होता है वो कह रहा था कि इसके बिना भी मैं फाइट कर सकता हूँ, और वो दोनों की बोतल मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। इचिको जो होता है वो कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फाइट चली रही होती है, लेकिन अभी इचिको को तभी दिक्कत हो रही होती है। तभी सेकंडो 31 का इस्तेमाल होता है रुकिया की तरफ से और बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो चारों तरफ मिस कर रही होती है अटैक को लेकर। तो वो कह रही होती है बेवकूफ कहीं का, तू नहीं जी सकती मेरे से, ऐसी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं सेप्पा होती है और सेप्पा में यहाँ पर गेंजो और हंतारो निकल के आते हैं। इचिको और ये दोनों काफी ज्यादा शॉक्ट हो जाते हैं इस चीज को देख के। तभी गेंजो कह रहा था कि तुम लोगों को फायर पावर चाहिए ना, हम देंगे। और वो भाई यहाँ पर बम फोड़ देता है, हम देखते पानी में अंदर चला जाता बम, तो वो जलता नहीं लेकिन तो भी फटता बूम करके, और यहाँ पर सारा का सारा पानी जो होता है वो खराब होने स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हम लोग बान और हो जो होता है वो सुरख कर जाते हैं और वो धीरे धीरे करके मट्टी बनकर उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं पता नहीं कितने सालों से जिंदा होंगे जिस वजह से ऐसे हो गए। तो भी वो कहते हैं कि वैसे इशिडा कहाँ है, और हम देखते हैं इशिडा यहाँ से गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिन जो होता है वो काफी सारे बंदों के पास आया होता है और कह रहा होता है कि अब हमारा शाइनी एरा स्टार्ट होगा द बाउंड का। और यहीं पे एपिसोड भी मतलब शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है इशिडा जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और वो कह रहा था कि मुझे बोझ नहीं बनना। इधर से इचिको वगैरह जितने भी लोग होते हैं सब लोगों से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा होता। इचिको कह रहा होता कि वो अपने आप को ज्यादा कूल समझने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। इधर से अब उही को भी गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका है। तभी इशिडा जो होता है वो चलता हुआ गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि यही मेरा अंत है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे योशिनो आती है और उसकी तरफ देखती है। सीन बदलता, सुबह हो चुकी होती है, हम लोग देखते हैं इशिडा जो होता है वो खड़ा होता है और यहाँ पे चाय बन रही होती है और योशिनो जो होती है वो उसको एक क्लॉक टावर के अंदर लेकर आ चुकी होती है। और यहाँ पर वो कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तो कहते हैं कि बस ऐसे ही, और किस लिए। तो कहते वैसे तूने मेरे को बचाया पहली बार भी तो, और तूने मुझे क्विंजी के बारे में बताया, अपने जिन के बारे में बताया, क्या ये सब चल रहा क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहते कि देख टाइम जो है वो तुम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन हम लोगों के लिए एक कर्ज है। मैंने कितने सारे लोगों को यहाँ पर आते जाते हुए देखा, मैंने यहाँ से घोड़ा गाड़ी चलते हुए मोटर गाड़ी तक देख ली, एक झोपड़पट्टी से मैंने बिल्डिंग बनती हुई देख ली, मैंने इतनी जिंदगियां जी ली हैं जितनी तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो जिन अब करना चाहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने तुझे बचाया और मैं उसको खत्म करूंगी। इधर से जिन जो होता है वो बात कर रहा था और कह रहा होता कि सब लोग यहाँ पर आ गए लेकिन कुछ लोग मिसिंग है। इधर से इशिडा कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है, अच्छा मुझे और कुछ भी जानना है तुम लोगों के बारे में कि तो जिनको पसंद नहीं करती। तो कहती कि प्यार तो मैं करती थी लेकिन वो मुझे इस्तेमाल करता था और कुछ नहीं। फिर इधर से तभी जिन जो होता है वो कह रहा होता कि अच्छा बाना हो कहाँ है, तो कहते हैं कि पता नहीं वो मारे जा चुके हैं शायद। इधर से सारे बंदे देखने को मिलता है बॉन्ड के
और फिर हम लोगों को मिलता है स्क्वाड 11 के, जिसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि माकी इचिनोस के स्पिरिचुअल प्रेशर को यहाँ पर महसूस किया गया, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे थे कि अभी वो जिंदा है, सही है, बढ़िया है। तो यहाँ पर यूरिचो कह रहे होते कि माकी माकी ऐसा क्यों करा तूने, माकी माकी तूने इसका महसूस क्यों है, माकी माकी ये करना चाहिए, अरे बस करो बस। तो केनपाची जो होते वो कह रहे होते कि अच्छा इचिनोस है वहाँ पर है। तो भी वो याद करने लगता है कि किस तरीके से उसने कैप्टन 11 को हरा के कैप्टन 11 की पोजीशन को अपनाया था। और जब वो जा रहा था तभी माकी इनोश के, अरे ये तो बाउंड वाला बंदा है, यहाँ पर वो आता और उसको लड़काता फाइट करने के लिए, और वो कह रहा था कि मैं तुझे कभी भी अपने कैप्टन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर सीन बदलता है, माकी जो होता है वो उसके हेडक्वार्टर में आता है और बातचीत करता है, जिसके अंदर वो यूरिची बोलती है कि उसने फेयर फाइट के साथ जीता है। तो वो मानता है कि हाँ जीता है, लेकिन वो उसका दिल नहीं मानता कि वो केनपाची को अपना लीडर माने। तो कहता है कि इस वजह से ही मैं अभी इस स्क्वाड को छोड़ के जा रहा हूँ। तो केनपाची कहता है जो तेरा मन करे वो कर। इधर से दूसरी तरफ हम देखते हैं केनपाची जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर माकी इची जो होता है वो जा रहा होता है, और जो रियो होता है वो उससे बात कर रहा होता है, कह रहा है पैरासाइट कैसा लग रहा है, बाहर से आया हुआ अजीब सा बंदा। तो वो कहता है कि देखता मीज में और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इची को जो होता है वो यहाँ पर इशिडा को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे बंदा दिख जाता है इशिडा, और वो जाता है तो कोई और बंदा होता है, बड़ा अजीब लग रहा होता है, और यहाँ पर वो चढ़ा आता है इशिडा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इशिडा जो होता है वो बात कर रहा होता है रियो से और भी चीज़ों के बारे में लेके कि बाउंड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और इनको इस तरीके की पावर कैसे मिली, कर्स वगैरह, ये सारी बातों को लेके वो बोल रहा होता है। तो वो यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देती है कि ये बात है 18 सिस्टम पे, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली के अंदर थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरी बॉडी कुछ अजीब तरीके से काम कर रही है। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी, मैं उनसे बात करती थी, खाती पीती थी, मगर मेरे को देखने के लिए मिलता है कि वो बचपन से जवान, जवान से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से वो ख़त्म हो गई। जो मेरा चर्च था वो भी बुरी तरीके से ख़त्म हो गया। लोग मेरे से डरने लगे, उनको लगने लगा मैं विच हूँ, मेरी वजह से वहाँ पर मुसीबतें आने लगी, और उन्होंने मुझे एक्सिक्यूशन करने की कोशिश की। फिर इसलिए वजह से मैं वहाँ से भाग गई, और फिर मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन तभी मैं जिन से मिली। जिन ने बोला कि मैं भी तेरी जैसा हूँ, तू मेरे साथ रहे। फिर उसने मुझे प्रपोज किया, मेरे को लगा कि मेरे को जीने की एक वजह मिल गई, तो मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने हंसी खुशी एक अच्छी फैमिली एक साथ बितानी स्टार्ट कर दी, हम लोग साथ रहने लगे। लेकिन अब वो आदमी पूरी तरीके से बदल चुका है। जब से उसे पता चला है कि हम लोग और भी ज़्यादा सुपीरियर पावर को पा सकते हैं, तो वो बिल्कुल पागल हो चुका है। वो उसने बाउंड की काफ़ी सारी टीम बना रखी है, और वो उनका लीडर है, और वो अपने आप को एक गॉड समझ रहा है, और वो अपने आप को गॉड बनाना चाहता है। तो और गॉड के लिए कोई रूल नहीं होते, ये तो तुझे पता होगा ना इशिडा। जब उसने जिंदा लोगों की सोल को खाना एक्ट किया, तब से मैंने उससे नफरत करनी स्टार्ट कर दी। तब से मैंने सोच लिया मैं उसे रोकूंगी किसी भी कीमत पे। तभी इशिडा कहता है कि मैं तेरी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि तेरी पावर जा चुकी है, तो तू मेरी मदद भी नहीं कर सकता, और दूसरा मैं तेरे को खतरे में भी डाल सकती, लेकिन तू मेरी चिंता करता है, इसी चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तू आगे बढ़ और ज़्यादा ताकतवर बन, और अपने पावर को वापस पा। तो मैं जा रही हूँ फाइट करने के लिए। जैसे ही वो जाने की वाली बात करती है, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनके दरवाजे पे नॉक होता है, और दरवाजे को तोड़ के यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, और वो होता है कोगा बाउंड से। और यहीं पे एपिसोड भी मुतासर होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि योशिनो और इशिडा जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर दरवाजा तोड़ के कोगा की एंट्री होती है, और वो कहते हैं कि ओह मेरा लक कितना अच्छा है, यहाँ पे क्वींस भी मिल गया और योशिनो तू भी मिल गई। तभी योशिनो जो होती है वो सीधा फायर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहता है कि फिर ड्रेक डार्क, और वो डार्क का इस्तेमाल करता है। हम लोग देखते हैं कि कैनन बॉल सी होती है, जो कि एक पोकेमॉन साइथर की तरह लग रही है, और वो कहती है कि क्या मैं इससे फाइट करूं? तो वो कहता है कि हाँ फाइट करो। और हम लोगों को मिलता है वो आग के बंदे, और उसमें लोहे में दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इनकी डोल तो काफी ज्यादा ताकतवर, बनकाई भी इस तरीके की पावर नहीं इस्तेमाल कर सकती। यहाँ पर आग जो होती है वो सीधा अटैक पे अटैक कर रही होती है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ये लोहे की है ये अपने बॉडी को तोड़ के यहाँ पर आग पे अटैक कर रही होती है, जिससे कि आग को काफी ज्यादा चोट लग रही होती है। तभी वो इशिडा के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी इशिडा जो होता है वो लोहे की रोड से उसे रोक लेता है, पीछे की तरफ हटा देता है, लेकिन इशिडा को फिर भी फटका पड़ जाता है कड़ा वाला। तभी जो यहाँ पर आग होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से उसके ऊपर, और उसको जला के बिल्कुल गर्म कर देता है। तो कहते कि ओह मैं तो हीट हो गई, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे बंदे से तो मुझे प्यार ही हो जाएगा, ऐसा करेगा तो। और भाई वो सीधा अपने गर्म अटैक इस्तेमाल करती है, और हम लोग दी में तब वो आग के बंदे को तो तोड़ी, तो साथ ही साथ योशिरो की भी बॉडी को जलाने लगती है वो यहाँ पर अपने लोहे से गरम गरम। तभी वो पानी से यहाँ पर नहाते और कहते कि अब मैं तरोताजा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर इशिडा जो होता है वो पड़ा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी हम लोगों को इशिडा जो होता है वो जाता है और योशिरो को यहाँ पर बचा लेता है, और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तुम इसे छोड़ दो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ हमको देखने मिलता है कि लेने वाले इन सब लोगों को महसूस होता है बाउंड के बारे में, और वो कह रहे होते हैं कि आगे की तरफ है, और वो लोग पहुंच चुके होते हैं इशिडा वाली जगह पर ही। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इशिडा भी यहीं पर होगा। जब तक वो लोग आगे की तरफ जाके ऊपर की तरफ जाते हैं, तब तक वहाँ पर फाइट खत्म हो चुकी होती है, और उनको बस थोड़ी बहुत जल्दी हुई चीजें मिली होती है, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि इशिडा पक्का यहीं पे था, उसके लिए फाइट हो रही होगी। तो कौन कहता है कि वो राजकुमारी है क्या, जो उसके लिए सब लोग लड़ाई करेंगे। तभी यहाँ पर हम लोग मिलते चैट को यहाँ पर बैंडेज मिलती है इशिडा की, तो वो कहते हैं कि हाँ इशिडा यहीं पे था। तो हम लोगों को अब
किसी भी तरीके से उनको ट्रेस करना होगा। तभी लेनिन वगैरह कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग असली बॉडी मदद कर दे, तो इचिको कहता है कि जाओ अपनी असली बॉडी ले लो, तुम लोग डॉल में क्यों घूम रहे हो, बेवकूफ हो क्या, अभी हम लोग घर में है क्या। तो कहते अरे हाँ हाँ, फिर वो लोग जाते हैं और कहते हैं, तभी लेनिन कहते कि मुझे पता था यही होता है। कौन कहते कि अरे मेरे को भी पता था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर कैप्टन मूवी जो होते हैं, सारे कैप्टन लूटेंस सबको लेकर आ चुका होता है और यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे तुम लोगों से इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे ये बताओ मेरा डाटा किसने करप्ट किया। तो कहते किस चीज़ का डाटा, तो कहते बाउंड का डाटा। तो कहते बाउंड, अच्छा। तो इतने दिनों बाद सुनने के लिए मिला है। तो कहते कि किसी ने मेरे डाटा करप्ट किया, साथ ही साथ मेरा पासवर्ड लॉगिन भी चेंज कर दिया, तो मुझे बताओ किसने किया, और अगर किसी ने किया है तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तभी उठित आके कहता है कि अबे तू इतना क्यों कर रहा है। तो कहता है कि कैप्टन चीटिंग कर रहे हैं, तुझे पता है ना हमारे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है सोल सर्वर के अंदर। फिर सीन आता है कैनपाची की तरफ, जिसके अंदर कैनपाची जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माँ की इची की थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ हम गुगुदी में था, इचिको वगैरह जो होते हैं वो एक शहर के अंदर आए होते हैं और वहाँ पर वो लोग बात करते हैं लोगों से, उनको पता चलता है एक अमीर जाते के बारे में। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूशिरो को यहाँ पर रियो जो होता है वो लेके आ चुका था और कह रहा होता है कि अब तुझे यहाँ पर बंद कर दिया, अब कर जिन ने तेरे पर नरमी की मगर मैं नहीं करूंगा, और उसको लात मार के यहाँ से जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग होते हैं छुप छुप के उस बिल्डिंग को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद इसी के अंदर होंगे वो लोग। तभी जिन जो होता है वो अपना स्मोकिंग वगैरह कर रहा होता है, वो रियो से बात कर रहा होता है, जिसके अंदर जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि जितने भी बाउंड है सब यहाँ पर आ चुके हैं ना, मजा आएगा। तभी रियो कहता है कि वैसे क्वींस की जरूरत क्या है। तभी वो कहता है शट अप रियो, चुप। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिको और रुकिया जो होता है वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस घर के अंदर घुसना होगा किसी भी तरीके से, वो घुसने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मिलता है कि क्वींस को यहाँ पर पकड़ के ले आए होते हैं, जितने भी बाउंड होते हैं सब उसे देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिन की एंट्री होती है और जिन हो जाता है आके बैठता है और बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। और वो यहाँ पर वो कहता है कि ओ क्वींसी कितने दिनों बाद देखने के लिए मिला। तो वो कहता है कि वैसे तूने मुझे पकड़ा क्यों। तो कहता है कि हम दोनों का प्लान एक ही है और हम लोगों का मकसद भी एक है, इस वजह से मैं। तो वो कहता है कि मुझे पता है तू होकोमोंडो को खोलना चाहता है। तभी जिन कहता है कि जिन लोगों को मेरा प्लान पहले ही समझ में आ जाता मेरे बिना बोले, मुझे ऐसे लोग काफी ज्यादा पसंद है, तो तू मेरे साथ मिल जा और मैं क्या बोलता हूँ तेरी पावर भी तुझे मिल जाएगी। तभी ईशिडा कहता है ऐसा कैसे। तो कहते कि अगर तू मिल जाएगा तो तुझे बताऊंगा। तो ईशिडा कहता है कि चल ठीक है देखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिन कहता है कि इसको तब तक इसके कमरे में प्रिजन में बंद कर दो, और कमरा शानदार होता है भाई, ये प्रिजन थोड़ी ना है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पर चैड वगैरह और हिमा वगैरह भी यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ इचिको और रुकिया जो होते हैं वो लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं बेसमेंट वगैरह, और काफी ज्यादा रूम है जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हो रही है इशिडा को ढूंढने में। तभी उनके सामने भी वही आंख आ जाती है जो कि ओरिहिमा के टाइम पर आई थी। तभी रुकिया उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि वो टूट जाती है, लेकिन तभी हम देखते काफी सारे आ जाते हैं। यहाँ से हमारे लोग जो थे वो भागना स्टार्ट कर देते हैं बाहर की तरफ। हम लोगों को देखने मिलता है कि छत के ऊपर लेने को ये सारे के सारे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे पीछे भी कुछ अजीब सी आंखें पड़ी हुई हैं, वो काफी सारा हम लोगों ने कितनी कोशिश की उनको खत्म करने की, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही। तो बीचू कहते हैं हमारे पीछे भी बड़ी होती है। तभी बहुत सारी यहाँ पर आ जाती है और इनको भगाना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग इधर उधर भागते भागते फिर से बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि ये कैसी जगह है और कौन रहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सारे बाउंड यहीं पे खड़े होते हैं और तभी जिन चलता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों का स्वागत है सब्स्टिट्यूट सोल रिपर और उसके दोस्तों। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।